हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। जय स्वामीनारायण। मस्त सुबह हो गई है और मैं डायरेक्ट आपको किचन में मिलूंगी क्योंकि मम्मी नहीं है इसलिए। तो चलो पहले तो विशाल का टिफिन करेंगी और टिफिन में विशाल के लिए सब्जी में मग की सब्जी और रोटी बनाने वाली हूँ। और पापा के लिए थेपला। कल रात को आटा जो बचा हुआ था ना, तो पापा को थेपला बहुत अच्छे लगते हैं। पापा के लिए थेपला और मेरे लिए पोहा बनाने वाली हूँ। तो विशाल बोल रहा है कि मुझे भी पोहा खाना है, तो भाई बहन के लिए पोहा बनाऊंगी, पापा के लिए थेपला और विशाल के लिए रोटी और मग की सब्जी। इतना कुछ बनाना है तो फटाफट सब स्टार्ट कर देती हूँ। पहले तो मैं मग रख देती हूँ बॉईल करने के लिए, करती जाऊंगी और दिखाती जाऊंगी मैं। और यहाँ पे मग बॉईल हो गए हैं, हवा निकलने बाकी है। और यहाँ पे मैंने रोटी का आटा भी गूंद दिया विशाल के लिए। और यहाँ पे मैंने गैस भी शुरू कर दिया है, तो रोटी बनाना बाकी है, तो फटाफट से बना लेती हूँ। बाद में सब्जी का वगैरह करना है। विशाल के लिए रोटी बन गई है और यहाँ पे मस्त मग भी बॉईल हो गए हैं, तो मैंने तेल रख दिया है सब्जी का वगैरह करने के लिए। और तेल भी आ गया है, तो फटाफट से वगैरह कर लेती हूँ। हेलो वीरू। हाय, जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण। फ्रेश हो गया? हाँ, थेपला बनाओ पापा માટે। यस, पापा के लिए थेपला बन रहा है। उसको क्रिस्पी अच्छा लगता है ना, इसलिए ज़्यादा फेंकना पड़ता है। और यहाँ पे हमारे लिए पोहे भी रेडी हो गए हैं दोनों के लिए। वाह, मस्त बना रही है। और यहाँ पे तुम्हारा टिफिन भी रेडी हो गया है, तो गरम सब्जी इसलिए ऐसे रखा है। पापा गए दूध लेने के लिए और आ जाए, बाद में सब लोग नाश्ता साथ में करने के लिए बैठ जाएंगे। हाँ बरोबर। हम सब ने मस्त नाश्ता कर लिया है। गर्मा गर्म बटेका पोहा, तो बहुत मज़ा आ गया आज खाने में। तो पापा को भी अच्छा लगा गर्मा गर्म थेपला खाने के लिए और साथ में चाय, तो और ज़्यादा मज़ा आ गया पापा को, हमको भी मज़ा आ गया। और अब नाश्ता तो सबका हो गया है, तो स्टार्ट करते काम। और आज काम स्टार्ट करती हूँ किचन से, क्योंकि मेरा किचन है ना, आप सब दिखा देती हूँ कैसा बिखरा बिखरा हुआ है। क्योंकि आधे घंटे या पौने घंटे में मैंने सब कुछ रेडी किया है, इसलिए टाइम नहीं मिलता है ना सब कुछ अच्छी तरह से रखना। तो अब वही काम है मुझे करना सिर्फ। तो पहले किचन साफ़ करती हूँ, बाद में रूम क्लीन करूँगी। तो चलिए यहाँ पे मैं फ़ोन रख देती हूँ साइड में और किचन क्लीन कर देती हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने किचन मस्त एकदम क्लीन कर दिया है, पूरी तरह से एकदम क्लीन हो गया है। तो रूम को क्लीन करना बाकी है, तो चलते हम रूम की ओर। और बाद में जाएंगे झाड़ू पोछा करने के बाद जाएंगे हम चौकड़ी में वासन और कपड़ा करने के लिए, वो भी बाकी है। सब कुछ ऐसा पड़ा हुआ है, तो फटाफट काम स्टार्ट कर देती हूँ। ऑलरेडी 7:30 तो बज गए हैं, तो चलिए स्टार्ट कर देती हूँ। तो चलिए फिर फाइनली मैं काम करके फ्री हो गई हूँ और 9:30 बज गए हैं। और डायरेक्ट मैं आ गई किचन में, क्योंकि मुझे जाना है बाद में 11 बजे स्किन डॉक्टर के पास। जो बहुत पिंपल निकल रहे हैं ना, तो कुछ ना कुछ लगाती हुए फिर भी फेर नहीं पड़ता है। तो मैंने सोचा कि एक बार स्किन डॉक्टर को हम दिखाई देते हो क्या बोलते हैं। तो वहाँ पे जाना है, तो वहाँ क्या कर वहाँ जाऊँगी तो लेट हो जाऊँगी, तो इसलिए मैं सब्ज़ी बनाकर जाने वाली हूँ। तो बैंगन पड़े हैं, तो देख लेती हूँ अच्छे हैं। तो बैंगन अच्छे हो ना, तो आलू बैंगन और मटर की सब्ज़ी बनानी है, तो सब्ज़ी बनाकर जाती हूँ और बाद में आकर रोटला बनाऊँगी गरम गरम। तो चलिए मैं आ गई डायरेक्ट इसलिए किचन में, तो फटाफट खाना बनाना स्टार्ट कर देती हूँ। ऑलरेडी 9:30 बज गए हैं। तो यहाँ पे मैंने सब्ज़ी कटिंग कर ली है और उसमें डालने के लिए टमाटर कटिंग कर लिया है। यहाँ पे मटर है, तो पापा के लिए मिर्चा फ्राई करना है, इसलिए 2 मिर्चा भी ले लिया है। और यहाँ पे मैंने तेल रख दिया है, तेल आ गया है, तो पहले मिर्चा फ्राई कर लेती हूँ और बाद में सब्ज़ी का बघार करूँगी। तो यहाँ सब्ज़ी रख दी है मैंने पकाने के लिए। और एक काम और भी है, रोटी का आटा है ना, वो फिनिश हो गया है। तो रोटी का आटा फिनिश हो गया है, तो दहीना करना है, गेहूं का दहीना करना है, तो उसको चाड़ना है चाळनी में डालकर। तो चलिए वो दहीना कर लेते हैं, उसके बाद थोड़ा बहुत रेडी होंगे और बाद में निकलूँगी स्किन डॉक्टर के पास। तो दहीना हो गया है गेहूं का, तो मैं आ गई वापस किचन में। और सब्जी पक गई है, तो हवा भी निकल गई है, तो चेक कर लेते हैं ना पक गई है या नहीं। खुल जा बाबा, खुल जा, खुल गई। वाह क्या बात है। आलू को चेक करना पड़ता है, पक गया है, वाह अच्छी तरह से। और एकदम रसा है ना, वो भी अच्छी तरह से गाढ़ा हो जाएगा, क्योंकि आलू है ना तो चूस जाते हैं ना, इसलिए सब्जी हो गई है। तो चलो चेक कर देते हैं। और मैं जा रही हूँ रेडी होने के लिए, क्योंकि 10 बज गए हैं।
और 10:30 को मुझे निकलना है, 11 बजे अपॉइंटमेंट है मेरी, इसलिए 10:15 बज गए तो अब मैं निकल रही हूँ और वहाँ जाकर पॉसिबल होगा तो मैं दिखाऊंगी। तो चलिए चलते और बाद में आकर बोलूँगी डॉक्टर ने क्या बोला है मुझे। क्लिनिक में आ गई, संभव हॉस्पिटल है देगी मौका के पास, वो स्पेशल स्किन की ट्रीटमेंट करते हैं, लेडीज़ डॉक्टर है। तो चलो मैं जाती हूँ और दिखाती, पॉसिबल होगा तो मैं थोड़ा बहुत शूट भी करूँगी वहाँ से। यहाँ पे हम हॉस्पिटल में पहुँच गए हैं और 10-15 मिनट की बाद मेरी बारी है, तो देखेंगे डॉक्टर मैडम क्या बोलते हैं तो बताएंगे आपको। तो चलिए, यहाँ पे क्लिनिक है तो अच्छा वाला है। मैं हॉस्पिटल से वापस आ गई हूँ और थोड़ी बहुत दवा और फेस वॉश दिया है। उसने बोला है कुछ वो खास नहीं है, गर्मियाँ है ना इसलिए निकल रहे हैं, और थोड़ी बहुत खाने में भी ध्यान रखना है, शरीर के अंदर गर्मी होती है ना इसलिए इस वजह से निकल रहा है। तो कोई टेंशन वाली बात है नहीं, दवा लिख दी है और फेस वॉश ट्यूब वगैरह दी है, तो कंटिन्यू करूँगी तो ठीक हो जाएगा। और थोड़ा बहुत खाने में ध्यान रखना है, तलेला तीखा बिल्कुल नहीं खाना है, मना कर दिया है, तो वो भी मुझे ध्यान रखना पड़ेगा। तो चलिए अब 11:30 बज गए, देखिए आप। तो अच्छा था ना, मैं सब्जी बना कर गई थी, तो अब मैं जा रही हूँ डायरेक्ट किचन में रोटला बनाने के लिए। रोटला बनाना मैं शुरू कर रही हूँ और यहाँ पे मैंने काथरोट में नमक और पानी डाल दिया है। यहाँ पे तावड़ी रख दी है, पहले से रखनी पड़ती है ना, वरना रोटला हमारा चिपक जाता है, तावड़ी जो थगी नहीं होती ना तो। और यहाँ पे डब्बा मैंने ले लिया है, बाजरे का आटा है। तो चलो मसल कर टिपना शुरू कर देती हूँ मैं। तो 2 ही रोटला बनाना है तो फटाफट से बन जाएगी। रोटला बन गया है और दूसरे यहाँ पक रहा है और पापा भी आ गए खेत से, तो चलो उसको मिल लेते हैं क्या क्या काम किया है पापा ने। पापा जय स्वामीनारायण। आ गए आप? આવી જાય બપોર આવી જ જાય ને તમારે ફોન એનો કરવો પડે. સાચી વાત છે, હવે ઓટોમેટિક ગાડી ઘરમાં જ વી આવે. ભૂખ લાગે તો ગાડી તો ક્યાં છે બીજો તો? હા, બીજું ક્યાં જાય? ગાડી તો ઘેર માં જ જાય ને પછી. ગેરેજ આવે ને યાર. હા, ગેરેજ માં જ આવે ને, ભૂખ લાગે એટલે. ગેરેજ માં જ આવે ને. શું કામ કરીએ એવા છે? કામ ઘરના ખાપા બધા લગાવ્યા. હા હા. બપોર ટ્રેક્ટર આરામ છે રટાડ રાખવા. હા, પછી કાલે મેળા જાય વાવી દે છે. એવું એમ ને? તો મામા ઘરે કાલે આપણે જવાનું છે, ક્યારે? બપોર જાહેર બાબા આવશે એમ ને? હા, તો મામા ઘર બપોર પછી જાવ ને જમી કરવી. જમીન તો જાવ. હા, તે વાંધો જાહેર નહીં. ઉપાય ગઈ હોય ને. હા, તો ઉપાધિ નહીં, પાણી ચાલુ થઈ જાય ને તરત એમ જ હોય ને. અને પછી જો મોટી આવીને વાવે તો મોડું થઈ જાય. હા હા. પછી છેલ્લા 100 માં છે ને આપણે કડક ભૂકાય નહીં કોઈ વાત. હા, વરસાદ શરૂ થઈ જાય ને. ચાલુ થઈ જાય. હા, કડક ઉતાવળ એટલે આપણે કરવી પડે, સમજે કે જ્યારે વાવવાનું. તો કાંઈ વાવી તો હાલે, એ વાત એ સાચી. ઉતાવળ એટલે કરવી પડે, 100 માં વાવી જાય. હાલો તમે હવે ફ્રેશ થઈને આવો, હાલો, હાલો, હાલો. जम्मानो तैयार अच्छे। तो चलिए रोटला बन गया है, तो पकाना बाकी है, तो बाद में भगवान का थाल रेडी कर लेती हूँ और मैं और पापा साथ में खाएंगे आज तो, वरना तो मैं अकेली खाती हूँ ना तो अच्छा नहीं लगता है। और मम्मी की तो मुझे बहुत ज़्यादा याद आ रही है, मगर मैं क्या करूँ, मम्मी को वहाँ पे रहना ज़रूरी है और मुझे भी चलाना यहाँ पे ज़रूरी है, मम्मी के बगैर ही रहना पड़ेगा 2-3 दिन। कल तो मैं मम्मी से मिलूंगी, यस कल फाइनली कल मम्मी से मिलूंगी, तो कल हम मिलने वाले हैं मामा के घर पे, तो कल का लोग जरूर देखना। और यहाँ मैंने भगवान का थाल रेडी कर दिया है, बाजा का रोटला है, आलू बैंगन और मटर की सब्जी है, ठंडी ठंडी छाछ है और किसोड़ा की कासरी है और मिर्चा है। तो चलिए भगवान को थाल कराती हूँ और बाद में मैं और पापा दोनों साथ में खाने के लिए बैठ जाएंगे। मैं काम करके फ्री हो गई हूँ और पापा भी सोने के लिए रूम में चले गए और मैं भी रूम में आ गई सोने के लिए, तो थोड़ी देर आराम करती हूँ और दोपहर के बाद फिर कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए फ्रेंड दोपहर के बाद फिर कंटिन्यू कर रही हूँ और दोपहर का काम बाकी है, कपड़े की घड़ी करनी है, बासन चढ़ाना है और झाड़ू निकालना है, तो वो सब काम करना है। और उसके बाद मुझे वीडियो एडिट करने के लिए बैठना है और आराम तो ऑलरेडी मैंने कर लिया है, तो काम कर लेती हूँ। उसके बाद थोड़ी बहुत भूख भी लग गई है, तो अनार पड़ा हुआ है तो खाऊंगी मैं भगवान के तर कर। तो चलिए पहला तो मैं काम कर लेती हूँ। तो चलिए फ्रेंड फाइनली मैं फ्री हो गई हूँ और शाम की तैयारी कर रही हूँ। और गर्मी में शाम को सोचना पड़ता है क्या बनाऊँ खाने में, क्या बनाऊँ खाने में। मम्मी होते तो अच्छा होता है, दोनों साथ में मिलकर डिस्कस कर लेते हैं। अभी तो कुछ क्या बनाऊँ वैसा हो रहा है। तो मैंने फ्रिज में देखा तो पालक थी कितनी, और थोड़ी बहुत गार्डन में भी पालक है, तो कटिंग करके आती हूँ और शाम को पालक की भाजी और पापड़ी बना लूँगी, तो चलेगा सबको। तो चलिए हम चाहते हैं हमारे गार्डन में पालक कटिंग करने के लिए, तो चलिए बने रहिए हमारे साथ। और आ गया हमारा गार्डन, कितने मस्त पुदीना हो गए हैं, देखिए बहुत अच्छे वाले पुदीना हो गए और फ्लावर भी बहुत अच्छे अच्छे आ गए हैं। और एलोवेरा तो देखिए कितना बड़ा हो गया, मस्त
और ये भी वो अच्छे हो गए। बारिश होती ना तब इसमें फूल खिलते, तब अभी तो ऐसे ही है। और इसमें बहुत सारे फूल खिले हैं, क्या बात है। और ये भी हमारे अजवाइन के पत्ते बहुत बड़े हो गए हैं। और ओ माय गॉड, मरचे तो जो देखिए कितने बड़े हो गए हमारे घर के मरचे। वाह क्या बात है। यहाँ पे 2 है, दिख रहा है आप सबको, 2 मरचे यहाँ पे है। और यहाँ पे थोड़ी बहुत पालक है इसमें से, और थोड़ी बहुत यहाँ पे भी है। ये तो बड़े पत्ते हो गए हैं तो अच्छी बात है। और यहाँ पे भी पालक है, तो सारी पालक मैं ले लेती हूँ, तो शाम को सबको हो जाए पालक की भाजी और भाखरी। तो चलो मैं कटिंग कर लेती हूँ। गार्डन से पालक लेकर आ गई हूँ, बहुत अच्छी वाली, ताज़ा ताज़ा पालक एकदम मस्त ग्रीन ग्रीन है। और इतनी यहाँ पे भी है, तो सब मिलकर हो जाएगी सबको। तो फ्री होना तो मैं बैठ ही जाती हूँ कटिंग करने के लिए, क्योंकि ये भाजी कटिंग करने में थोड़ी देर लगती है और मैं अकेली हूँ, मम्मी तो है नहीं, इसलिए कटिंग कर लेती हूँ। बाद में जब मैं खाना बनाना होगा तब बनाना ईजी होगा, इसलिए तो अभी से मैं कटिंग कर लेती हूँ फ्री होना। तो इतना टेंशन होता है मम्मी के बगैर। मैं नाश्ता करने वाली थी, भूख भी लगी थी और वो मगज में से निकल गया और मैं बैठ गई भाजी लेकर कटिंग करने के लिए। तो बैठ ही गई थी, तो मैंने सोचा भाजी का कटिंग कर ही लेती हूँ, बाद में अनार में फोलूंगी और खाऊंगी, भगवान को धरूंगी। तभी मैंने भाजी कटिंग कर ली है और यहाँ पे मैंने अनार ले लिया है। तो फाइनली अब मैं बैठ जाती हूँ। और इतने फेर पड़ते मम्मी होते नहीं होते ना, तो सर पे घर का काम आ जाता है ना, तो कुछ ना कुछ छूट ही जाता है। और गेहूं को लेकर जाना है आटा दड़ाने के लिए, पापा खेत पे गए हैं, वो गाड़ी लेकर आए, बाद में वहाँ वो काम मुझे करना है। सारा काम मेरे सर पे आ गया है, तो भागा दौड़ी हो जाती है, कोई भी नहीं चलता है। कभी कभी ऐसा तो होता ही है लाइफ में, सबके लाइफ में होता है। फाइनली मैं बैठ जाती हूँ अनार फोलने के लिए और बाद में भगवान को धरूंगी और बाद में मैं खाऊंगी। फाइनली यहाँ पे अनार मस्त रेडी मैंने कर दिया है डिश भरकर, तो भगवान को धरने के लिए जा रही हूँ। और बाद में थोड़ा बहुत मैं खाऊंगी, थोड़ा बहुत विशाल और पापा के लिए भी रखूंगी प्रसाद के लिए। और ठंडा है तो अच्छा लगता है ना, बाद में फ्रिज में रख दूंगी। मैं दड़ा कर आ गई हूँ, और सामने वाले भाभी है ना, उसकी गाड़ी लेकर गई थी कि मैंने कॉल किया, पापा बोले मुझे तो 7 बज जाएगा घर पे आऊँगा, तो इसलिए तो मुझे वो भाभी की गाड़ी लेकर जाना पड़ा। फिनिश हो गया था आटा इसलिए, और कल जाना था, तो कल पापा पूरे दिन खेत पे ही थे ना, इसलिए आज मुझे फाइनल जाना ही पड़ा। और हम पापा बोल रहे हैं कल सवेरे निकलने वाले हैं मामा के घर पे जाने के लिए। तो किंजल हमारे साथ आने वाली है और जीजा नहीं आने वाला है, क्योंकि उसको कुछ काम आ गया इसलिए। और मुझे पैकिंग सबकी करनी पड़ेगी, तो सब लोग आए तब पैकिंग करूँगी किसको क्या डालना है, वरना मेरे हिसाब से मैं ट्राई करती हूँ किसको क्या पहनना है वो। तो जो भी होगा डिस्कस करके करेंगे और आपको दिखाते जाएंगे। ओके। और भाजी तो कटिंग हो गई है, पर भाकरी का आटा गूंदना बाकी है, तो भाकरी का आटा पहले गूंद लेती हूँ, उसके बाद भाजी का प्रोग्राम करेंगे हम। बाकी भाजी पक रही है मस्त एकदम ग्रीन वाली। और यहाँ के पापा के लिए मिर्चा मैंने फ्राई कर दिया, क्योंकि पापा अकेले मिर्चा खाते इसलिए कि मैंने फ्राई किया है। टमाटर भी यहाँ पे अभी ऐसे ही पड़ा हुआ है, क्योंकि मैं लास्ट में डालती हूँ ना, तो अब मैं कटिंग कर लेती हूँ टमाटर का। और उसके बाद बेसन का आटा, टमाटा, गुड़ और सब कुछ डालने वाली हूँ। तो चलो पहले मैं टमाटर कटिंग कर लेती हूँ। पापा खेत से वापस आ गए और पापा फ्रेश हो रहे हैं। और यहाँ पे मैंने भगवान का थाल भी मस्त रेडी कर दिया है, भाखरी, दूध और भाजी है और साथ में मिर्चा है। तो चलिए भगवान को थाल कराती हूँ और बाद में सब लोग साथ में खाने के लिए बैठ जाएगा, और तब तक विशु भी आ जाएंगे। सब ने मस्त खाना खा लिया है और शेड्यूल थोड़ा चेंज किया है, और मैं और पापा और विशु तीनों सवेरे निकल जाने वाले हैं। और किंजल, दर्शक, आरोही और रूही वो सब लोग दोपहर के बाद निकलने वाले हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत उसका काम है ना, तो लिपटा कर निकलने वाले हैं। और हम लोग सवार में निकल जाने वाले हैं। तो थैला पैक करना बाकी है, तो चलिए थैला पैक कर लेते हैं। ये बैग पैक मैंने रेडी कर लिए है, क्योंकि एक दिन की बात है तो एक ही बैग होगी। यहाँ पे हमारे तीनों के कपड़े आ गए हैं, सबके वाइट कपड़े लेने हैं, तो एक जोड़ी मैंने कपड़े डाल दिए हैं और बैग रेडी हो गई है। और फाइनली अब वीडियो का मैं एंड करती हूँ। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बाय।